क्या आपके भी फल के पौधे जो हैं वो गर्मियों में सूख जाते हैं? बारिश में आपके जो पौधे हैं उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही आपके पौधों में रूट रॉट जैसे शिकायतें हो जाती है। तो चलिए आज हम एक ऐसी सॉइल तैयार कर रहे हैं जिसके आप तैयार करके जब आप अपने फलों के पौधे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके फल के पौधे कितने अच्छे ग्रो करते हैं ठीक 3 महीने में। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप इसके पहले हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको इस तरीके की वीडियोस बिल्कुल मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं इस कंटेनर में जामुन जो है वो इस तरीके से लगी हुई है और अब आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से पकने लगी है। जब एक पौधे में फल आते हैं तो फल एक छोटे कंटेनर में बड़े बड़े पौधे जो लगे होते हैं और उसमें फल कैसे आते हैं, क्योंकि उसकी जो सॉइल है वो बिल्कुल वेल ड्रेनेज है। उसकी सॉइल इस तरीके से बनी है कि इसमें जो है पानी बिल्कुल नहीं रुकता है और बहुत आसानी से ये जो सॉइल है एक मॉइस्चर मेंटेन करती है और मॉइस्चर मेंटेन करने के बाद में वो अपने आप ही इस तरीके के फल जो है वो आपके गार्डन में तैयार होने लगते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, पौधों को लगाना या बीजों को लगाना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस पौधे को जब हम लगाते हैं, उन बीजों को लगाते हैं तो उसका ग्रोथ कैसा है, उसमें फल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पौधे किस तरीके से बड़े हो रहे हैं। हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने आपको एक पौधे के साथ में 4 काम बताए थे। वो वीडियो बहुत ही अच्छा था। अगर आपके पीले पत्ते पड़ जाते हैं और रूट रॉट हो जाती है, ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई थी। लेकिन इसके साथ ही अब आगे आने वाला जो मौसम है वो मानसून का है और मानसून को लेते हुए चलिए हमने एक मानसून के लिए एक ऐसा सॉइल प्रिपेयर किया है जिसमें कि आप अगर आप अपना पौधा लगाएंगे तो 110% आपका पौधा जो है वो बिल्कुल सक्सेस होगा। अब उसमें आप कौन कौन से पौधे लगाएंगे ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं और चलिए एक अच्छी सॉइल जो है हम आपके लिए बिल्कुल बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहेंगे अपनी सॉइल की। ये देखिए जो हम सॉइल तैयार करते हैं वो किस तरीके से बिल्कुल ढीली सॉइल है। ये देखिए इस तरीके से। कभी भी फलों के जो हम पौधे लगाते हैं उसकी जो सॉइल है ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल वेल ड्रेनेज हो, जिससे कि जो भी बारिश का पानी, आगे आने वाला मौसम बारिश का होगा, तो बारिश में अगर आपके पौधे में थोड़ा भी कंटेनर में पानी जमेगा तो सबसे बड़ी तो वो होगा रूट रॉट की बीमारी। रूट रॉट यानी उसकी जड़ें जो है वो गलने लगेगी, पत्ते जो हैं वो पीले होकर अपने आप गिरने लगेंगे। तो आपको क्या करना, इस तरीके की सॉइल बनाना है। अब इस सॉइल को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो हम सारी चीज़ें बताते हैं, जिससे कि आप भी एक बेहतर सॉइल बना सकें। मिट्टी के बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे आप देख सकते हैं इन दिनों गर्मी का दिन है और गर्मी के दिनों में हम मिट्टियों को बिल्कुल इस तरीके से सुखा के रख सकते हैं। जैसे हम प्रतिदिन आप देखिए इस तरीके से एक एक कंटेनर की मिट्टी निकाल रहे हैं और इन्हें धूप लगाकर बिल्कुल सुखा रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, ये मिट्टी आप देख रहे हैं कि हमने बिल्कुल सूखी मिट्टी रखी है। ये हमारी गार्डन सॉइल है। गार्डन सॉइल की खासियत ही होती है उसमें जो पुरानी चीज़ें हम जो भी डालते हैं वो थोड़ी ना थोड़ी हमें इसमें मिल जाती है। लेकिन आपको क्या करना है, इसके लम्स जो हैं, जो भी मिट्टी के ऐसे डिगले हैं, इनको बिल्कुल तोड़ देना है। अब आपको बताना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि पौधे की बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल हल्की मिट्टी हो, हल्की मतलब बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम इसमें अभी पानी डालेंगे तो ये मिट्टी क्या करेगी, पूरा मॉइस्चर ले लेगी और ड्रेनेज जो पानी जो है वो बिल्कुल नीचे गिरा देगी। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो पानी सोख ले और बाकी पानी को बिल्कुल नीचे गिरा ले। आपको बताना चाहूँगी, आपके पास में बहुत बड़ा ग्रो बैग है और उसको आप बड़ी सब्जियों की लगाना चाहते हैं, जैसे कद्दू है, लौकी है, अमरूद के पेड़ है, आम के पौधे हैं, लीची है, कोई भी फल का पौधा, बहुत सारे अनार का है, कोई भी। अगर आपने कंटेनर बड़ा रखा है तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे नीचे में थोड़ी सी प्लेन मिट्टी डालिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेन मिट्टी डालना है इस तरीके से।
ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी प्लेन मिट्टी के ऊपर में जस्ट आपको डालना है थोड़ा सा बालू। आपको बालू इसमें इस तरीके से डालना है कि नीचे की जो मिट्टी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से, यहाँ पर मिट्टी जो है बिल्कुल भी पानी ना लेने पाए। बालू रहेगा तो पानी में मिट्टी जो पानी जो है वो नीचे चले जाएगा। इसमें खपड़ी जो है बहुत अच्छे से लगाना। हमने आपको एक छोटा कंटेनर बताया है, और लेकिन आप इसकी ये चीज़ जो हम बता रहे हैं आपको एक बड़े कंटेनर के लिए बता रहे हैं। बड़ा कंटेनर यानी फलों के कंटेनर्स के लिए ज़्यादातर हम आपको बता रहे हैं मिट्टी। उसके बाद आपको इसको क्या करना है, पत्ते से फुल करना है। कम से कम 1.5 से 2 इंच पत्ते आपको डाल देना है, अगर आपके पास पत्ते हैं तो। लेकिन अगर पत्ते नहीं है तो क्या करेंगे आप, अब आप उसमें क्या करेंगे, नीचे कुछ कोकोपीट डाल देंगे। कम से कम 1 इंच की जो है लेयर जो है वो मिट्टी और बालू की रहेगी, 1 से 1.5 इंच की लेयर, और उसके ऊपर में आप कोकोपीट डालेंगे। अब आपको बताना चाहेंगे कोकोपीट के बारे में। कोकोपीट मार्केट में आपको 5-5 केजी के सील्ड मिलती हैं, वो आप ले आइए और उससे बिल्कुल आप गीला कर दीजिए। वो 5 केजी जो आपका सील्ड है वो कई गुना आपको बढ़कर जो कोकोपीट है वो तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, कोकोपीट को कभी भी डायरेक्ट ना डालें, उसे इसी तरीके से गीला करके और आप अपने किसी भी एक बोरी में या एक डब्बे में पैक करके रख सकते हैं, और उसमें से फिर आप कोकोपीट लें। कोकोपीट कभी भी डायरेक्ट जो है वो ड्राई कोकोपीट आप ना डालें। तो इस तरीके से गीला करके अब इसके ऊपर में आपको क्या करना है, कोकोपीट डालना है। कोकोपीट डालने के बाद में अब हम आपको बता रहे हैं, हमने आपसे कहा अगर पत्ते नहीं है तो कोकोपीट डाल दीजिए, और अगर पत्ते भी हैं तो थोड़ा पत्ते डाल दीजिए, थोड़ा सा कोकोपीट डाल दीजिए। इस तरह से क्या होगा, आपके नीचे की मिट्टी जो है ना बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। अब चलिए आपको हम पूरी मिट्टी बनाना बताते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी सूखे पत्ते डाल दीजिए। इस वक्त हमारे पास सिर्फ नीम के पत्ते हैं। नीम के पत्ते हमेशा कम डालने चाहिए, लेकिन आप कोई भी पत्ते इसमें डाल सकते हैं। आपने देखा इस तरीके से कंटेनर जो है भरता चला जा रहा है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा जैसे कोकोपीट है वो आप बिल्कुल इसमें डाल सकते हैं। आपको बताना चाहूँगी इस तरीके से आपके नीचे कंटेनर की कम से कम 2 से 3 इंच की जो है वो लेयर जो है ये बहुत अच्छी बन जाएगी, और ये लेयर जो है इतनी ज़बरदस्त रहेगी कि इसमें से सारा पानी जो है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा, और कंटेनर के नीचे एक मॉइस्चर भी बिल्कुल बना रहेगा। तो अब आपको हम इसका एक रेशियो बताते हैं। इस रेशियो से आप जो है अपनी मिट्टी को बिल्कुल बनाइए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मिट्टी जो है वो आधी ले लेनी है आपको। आधी यानी 50% मिट्टी ले लेना। अब 50% जो है आपको उसमें चीज़ें मिक्स करना है, जिससे कि सॉइल जो है वो बिल्कुल इस तरीके से ढीली तैयार हो जाए, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको जो है सूखी और सड़ी हुई गोबर की खाद इस तरीके से आपको ले लेना है। ये आपको कम से कम 25% इसमें खाद जो है वो ले लेना है। अब आपने ये चीज़ ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बालू की मात्रा हालांकि आपको बड़े कंटेनर में नीचे देना है, लेकिन इस वक्त हम मिट्टी बना रहे हैं। आपको क्या करना है, बालू की मात्रा आपने कंटेनर के नीचे में डाली है। कंटेनर के नीचे में हमने इसलिए डाली कि एक बड़ा कंटेनर को आपको भरने में अगर कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप उसे कोकोपीट की और इसकी पत्तों की मात्रा ज़्यादा देके कंटेनर को फुल कर सकते हैं। दूसरा जो है वो आप उसमें बालू डालकर उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद में अगली चीज़ है आपकी, वो है कोकोपीट। आपको बताना चाहूँगी कोकोपीट की मात्रा अगर आप सक्षम हैं और अगर आप कोकोपीट डाल सकते हैं तो आप कोकोपीट को भी बिल्कुल 20% कोकोपीट बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 या 25% कोकोपीट ले सकते हैं। अगर आपने कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी है तो इसमें आपके कंटेनर सबसे पहले तो हल्के रहेंगे, आपके जो पौधों की जो जड़ें हैं वो बहुत तेज़ी से विस्तार करेगी। अगर आपका पौधा कोई भी सूख भी रहा है और उसमें अगर एक भी जड़ बाकी है बड़े पौधों की, तो आपको बताना चाहूँगी अगर नीम खली के साथ में अगर आप इस कोकोपीट को उसके किनारे में डाल दीजिएगा कुछ थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर, तो आप देखिएगा इस कोकोपीट में इतनी क्षमता है कि उस रूट को अपनी ओर तुरंत आकर्षित करती है और जो आपका पौधा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसीलिए अगर आप सक्षम हैं, अगर आप कोकोपीट ज़्यादा मात्रा में खरीद सकते हैं, अगर आप मिट्टी को खरीदते हैं, देखिए मिट्टी भी जो लोग परचेस करते हैं हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि मिट्टी उतनी परचेस ना करके आप उसके जगह थोड़ा कोकोपीट परचेस करिए, जिससे कि आपके टेरेस पर थोड़ा सा वजन भी कम हो जाएगा।
तो आपको क्या करना है, बिल्कुल कोकोपीट का इस्तेमाल आप चाहें तो 20% के अलावा 40% भी बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी इतनी चीज़ें, हमने 4 चीज़ बताई आपको, गोबर की खाद, बालू, मिट्टी और कोकोपीट। अब आपको अगली चीज़ बताना चाहेंगे, ये बिल्कुल कंपलसरी है, वो है आपकी सरसों खली। सरसों खली आपको मार्केट में 2 रूप में मिलती है, इस तरीके से भी मिलती है, ऐसे भी मिलती है। अगर आपको इस तरीके से ना मिले तो आप इसका घर में लाकर बिल्कुल पाउडर बना सकते हैं। और जो सरसों खली और आप देख रहे हैं, ये जो बालू और सरसों खली हमने मात्र 10% ही लिया है। आपको क्या करना है, इस सरसों खली को भी बिल्कुल 10% ही इस्तेमाल करना है। 10% से ज़्यादा इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। हम आपको सिर्फ एक कंटेनर की मिट्टी आपको बता रहे हैं। अगली चीज़ है आपकी, वो है बोन मील। आपको बताना चाहूँगी, जो लोग बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं वो बिल्कुल भी बोन मील का इस्तेमाल करें। और आपको बताना चाहूँगी, बोन मील मात्र इसमें बहुत कम मात्रा में आपको लेना है, और वो है आपकी कम से कम 5 से 10% की मात्रा में बोन मील भी आपको लेना है। लेकिन अगर आप बोन मील इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो बोन मील की जगह आप क्या कर सकते हैं, राख ले सकते हैं। राख को भी आपको मात्र इतनी ही मिलानी है, जैसे आप देख रहे हैं, जिस तरीके से बोन मील है उसी तरीके से आप राख जो है उसमें बिल्कुल मिला सकते हैं। आपको बताना चाहूँगी, राख जो है, राख से आपके पौधे में एक तो फंगस नहीं लगेगा, राख में पोटास की मात्रा होती है। जिस तरीके से आपको गोबर जो है नाइट्रोजन भी देगा, फास्फोरस भी देगा, उसी तरीके से आपकी जो सरसों खली है वो भी आपकी फास्फोरस की कमी को पूरी करेगा। लेकिन जो राख है वो पोटास की कमी को बिल्कुल पूरी करेगा। इस तरीके से जब सारी चीज़ें इसमें मिलेगी और मिलने के बाद मिट्टी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। यह हमारी नीम खली, और नीम खली के बारे में बताना चाहूँगी। नीम खली आप इसमें बिल्कुल भी आप चाहें तो इसमें आप बिल्कुल जैसे हमने बालू की मात्रा ली है, जितनी ही मात्रा हमने राख की ली है, आप नीम खली की भी मात्रा उतनी ही ले सकते हैं। आप आराम से इसमें 10 से 15% जो है नीम खली बिल्कुल मिला सकते हैं। आपको बताना चाहूँगी, नीम खली में भी इतनी ताकत होती है कि वो पौधों में कीटों को तो रोकती है, पौधों को बढ़ाने में भी मदद करती है। और साथ में एक समय ऐसा होता है जब अगर आपके कोई फल बहुत दिनों से पौधे में है और नहीं पक रहे हैं, तो आप नीम खली को भिगोकर अगर उस पौधे में डाला जाए तो इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये फलों को पकाने में भी बहुत मददगार होती है। अब इस मिट्टी को आप जितना भी हमने सारी चीज़ें बताई है आपको, जो भी चीज़ें बताई है हमने बताई है आपको, नीम खली 1, सरसों खली 2, राख 3, बालू 4, गोबर की खाद 5, कोकोपीट 6, और आपको बताया है बोन मील। बोन मील ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं मिलाना तो मिलाएं। बोन मील से भी पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन जो बोन मील का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो राख बहुत अच्छे से मिलाते हैं। अब इसके जगह हमने एक चीज़ नहीं मिलाई है, वो है वर्मी कंपोस्ट। आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिलती है तो जितना हमने गोबर की खाद ली है आप इतना ही वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। लेकिन साथ में आपको बताना चाहूँगी, फिर भी ऑनलाइन गोबर की खाद मिलती है। जिस तरीके सारी चीज़ हम ऑनलाइन मंगाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अगली चीज़ है हमारे, वो है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके के बारे में और चूने के बारे में आपको बताना चाहूँगी। इस वक्त हमने इसमें चूना नहीं मिलाया है, कारण कि हमने राख दिया है, गोबर दिया है, तो अभी आपको इसमें मिट्टी में चूना मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ, अभी आपको इसमें जब हमारा पौधा एक रूप ले लेगा उसके बाद हम चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम कौन सा पौधा लगा रहे हैं, कौन से पौधे में हमें चूना जो है वो डालना है। इस तरीके से आपको अगली चीज़ है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके हमने क्यों लिए? अंडे के छिलके हमने इसलिए लिए हैं, ये क्या करती है, मिट्टी को ना बिल्कुल ढीला बना के रख सकती है, कैल्शियम की भी कमी पूरी करती है। जिस तरीके से इस वक्त हमने चूना नहीं डाला है, और बहुत सारे कीटों को भी अंदर आने के लिए रोकथाम करती है। तो अगर आप चाहें तो आप अंडे के छिलके जो हैं वो बारीक क्रश करके डालिए, कभी भी मोटे छिलके बिल्कुल भी ना डालें। जब भी डालें इसमें बारीक करके ही छिलकों को डालें। तो इस तरीके से आप इसमें अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं। अब आपको बताना चाहूँगी कि आपको जिस तरीके से मैंने ये जो लेयर बनाई है, इस लेयर बनाने का आपको क्या फ़ायदा होगा।
ये जो मैंने सबसे नीचे की जो ये लेयर बनाई है, अब ये लेयर बनाने के बाद मैं ये जब सारी मिट्टी मिलाकर इसमें डालूंगी, आप देखिएगा आप 6 महीने बाद अगर इस कंटेनर की मिट्टी को जब अंदर से निकालिएगा तो देखिएगा इसमें आपको केचुए जरूर मिलेंगे। आप देखिएगा केचुए आपको, और ठीक आप इसी सीजन में देखिएगा, इस सीजन में केचुए जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब इस सीजन यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे ठंड जाती है उसके बाद गर्मी आती है, उसके बीच का जो एक पीरियड होता है ना, वहाँ केचुए का बहुत ज़्यादा जन्म होता है। और ये देखिए इस तरीके से इसमें जो वो पूरे केचुए जो भर जाएंगे। आपको बताना चाहूँगी इस तरीके से अगर आपने मिट्टी तैयार करी और अगर आपने अपने फलों के पौधे लगाए तो आप देखिएगा कि आपके फल के पौधों में फल आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब इसमें हमने एक चीज़ नहीं मिलाई है, वो है ट्राइकोडर्मा। आपको बताना चाहूँगी जब आप इस तरीके से मिट्टी को तैयार करके कंटेनर फुल कर लीजिए या छोटे छोटे इस तरीके से बोरी है, बैग है, उनमें भर के रख लीजिए और इन्हें 2-4-10 दिन आप इसी तरह भर के छोड़ दीजिए। जब आप इसमें पौधा लगाएंगे या बीज लगाएंगे उसी वक्त आपको ट्राइकोडर्मा का यूज़ करना है, अदरवाइज़ अभी आपको इसमें ट्राइकोडर्मा का यूज़ जो है वो नहीं करना है। हालांकि जिस तरीके से हमने राख मिला दी है तो राख भी जो है वो आपका बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो नहीं मिलाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप मिला लेते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिट्टी मिलानी है। और साथ ही बोलना चाहूँगी जिस तरीके से हमने आपको मानसून को देखते हुए आगे आने वाले समय में फलों के पौधों के ऊपर में जो मिट्टी आपको बनाई है, ये मिट्टी जो है आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। एक बार आप हमारे इस तरीके से मिट्टी बनाइए और फलों के पौधे को लगाइए, आप देखिएगा पूरी बारिश से लेकर ठंड के मौसम तक के और अगली बसंत में आपका पौधा बिल्कुल खिलखिला उठेगा। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से हमने आज आपको छोटा सा वीडियो शेयर किया, आप इसी तरीके से मिट्टी बनाएं। और अगर आपको कुछ कमी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आपसे यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।